हाथों की ये 5 मुद्राएं किसी भी इंसान को बना सकती हैं ताकतवर और अमीर। भारत के महान योग गुरुओं ने इस विज्ञान का निर्माण हजारों साल के अनुभव और कठिन तपस्या से किया है। योग की इस महान परंपरा में गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जैसे महान तपस्वी शामिल हैं। लेकिन क्या आपने गौर से महात्मा बुद्ध को देखा है? ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध के हाथ हमेशा ही एक विशेष स्थिति में होते हैं। हाथों की इसी स्थिति को योग विज्ञान में मुद्रा, हस्त मुद्रा कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें मुद्रास या हैंड जेस्चर्स कहते हैं। मुद्राओं की इस सांकेतिक भाषा प्रयोग को न सिर्फ योग बल्कि मेडिटेशन में भी कहा जाता है। भारतीय नृत्य परंपरा जैसे उत्तर भारतीय कथक हो या दक्षिण भारत का कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, गोटिपुआ नृत्य आदि में भी मुद्राओं का भरपूर प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कौन सी उंगली को क्या कहते हैं योग विज्ञान में। दाहिने हाथ के अंगूठे अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्य उंगली आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व और छोटी उंगली जल तत्व को दर्शाती है। आपको बिना देरी किए ले चलते हैं हाथों की 5 मुद्राओं के बारे में जानकारी देते हैं। 1 हाकिनी मुद्रा माना जाता है कि हाकिनी मुद्रा आपके मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के बीच संचार और सहयोग को बढ़ाती है। इस मुद्रा का नाम हाकिनी देवी के नाम पर रखा गया है। संस्कृत में हाकिनी का अर्थ है शक्ति, इसलिए माना जाता है कि यह मुद्रा अभ्यासकर्ताओं को अपने दिमाग पर शक्ति प्रदान करती है। हथेलियों को हृदय चक्र के पास एक दूसरे के सामने लाएं, उंगलियां फैली हुई रहेंगी। 4 उंगलियां आगे की ओर और अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा। हथेलियां एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहनी चाहिए। अग्रभाग जमीन के समानांतर होना चाहिए और कोहनी बाहर की ओर होनी चाहिए। रीढ़ सीधी रखते हुए आंखें बंद करके अभ्यास करें। 2 ध्यान मुद्रा माना जाता है कि ध्यान मुद्रा शांति की भावना पैदा करती है, जो शांत चिंतन या ध्यान में बैठने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यह मुद्रा पूर्ण संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। दाहिना हाथ आत्मज्ञान और उच्च चेतना की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है और यह बाएं हाथ के ऊपर बैठता है, जो भ्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इस ध्यान में भगवान बुद्ध जी और महावीर स्वामी जी शांत चिंतन के लिए ध्यान लगाते थे। 3 ज्ञान मुद्रा, यह योग और ध्यान अभ्यास में अब तक सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है। यदि आप ऑनलाइन योग ध्यान का पालन करते हैं या यदि आपके पास अपना स्वयं का ध्यान अभ्यास है, तो आपने संभवतः इसे सैकड़ों बार किया होगा। ज्ञान मुद्रा, जिसे ठोड़ी मुद्रा भी कहा जाता है, वह है जिसमें आपकी तर्जनी और अंगूठे एक साथ आकर एक वृत्त बनाते हैं, जबकि शेष 3 उंगलियां फैली हुई रहती हैं। 4 कर्ण मुद्रा, हम मन में नकारात्मक विचार तरंगों को दूर करने के साथ साथ किसी के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कर्ण मुद्रा का अभ्यास करते हैं। कर्ण मुद्रा शरीर के भीतर अग्नि और आकाश तत्वों को भी उत्तेजित करती है। कर्ण मुद्रा को नकारात्मकता और चिंता को दूर करने की क्षमता के कारण बुराई से बचने का उपाय के रूप में भी जाना जाता है। 5 शून्य मुद्रा, यह ज्ञान मुद्रा की तरह किया जाता है, सिवाय इसके कि आप तर्जनी के विपरीत मध्यमा उंगली को अंगूठे को छूने के लिए लाते हैं। माना जाता है कि शून्य मुद्रा, जिसे शून्य मुद्रा भी कहा जाता है, किसी व्यक्ति की धैर्यवान, स्थिर और अनुशासित होने की क्षमता को बढ़ावा देती है। यह भी माना जाता है कि यह कान की बीमारियों को ठीक करता है। यदि आपको अपने जीवन में इन गुणों की अधिक आवश्यकता है, तो शांति से बैठकर शून्य मुद्रा का अभ्यास करें। योगाभ्यास में मुद्राओं का उपयोग एक शक्तिशाली प्रयोग है। अपने अभ्यास को सही दिशा और प्रोत्साहन देने का योग का मूल लक्ष्य बाहर से अंदर की ओर मुड़ना होता है। मुद्राएं अंदर को मुड़ने और शरीर में मौजूद विभिन्न ऊर्जा केंद्रों में ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाने में सहायता करती है। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।